लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। आज वो अमल बताऊंगा कि गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता दोस्तों, तो आज या फताहू का वो अमल पढ़ लेना जो मैं बताऊंगा। इंशाअल्लाह गैब से दौलत वाले हाथ फ़ौरन दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऐसी खुलेगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो जो वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखिए दोस्तों और भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये छोटा सा वजीफ़ा या फताहू का मेरे बताए हुए तरीके से या रब्बना के साथ पढ़ लेना। आप वो अल्फाज सुनने जा रहे हैं जो बंद दरवाजे खोल देता है, जो बंद नसीब को जगाते हैं, जो खाली हाथों को ख़जाने से भर देते हैं। वो अल्फाज जो दिल से निकले तो अर्श हिला देते हैं। वो अल्फाज जिनके सदक़े फ़कीरी बादशाह बन जाती है। वो अल्फाज जिनके पीछे ख़जाने दौड़ते हैं। वही अल्फाज या रब्बना का। कभी सोचा है सिर्फ़ यही एक लफ्ज़ अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए तो कुदरत कैसे झोली भर देती है। कभी गुस्से में झुंझुलाए हुए इंसान को इस लफ्ज़ ने थामा है, कभी रोती हुई तकदीर को इस लफ्ज़ ने चुप कराया है। या रब्बना या फताह सिर्फ पुकार नहीं, ये एक ऐसा राज है, एक ऐसा ख़जाना है दोस्तों, एक ऐसा दरवाज़ा है मेरे भाइयों, जो खुल जाए तो पैसा, दौलत, रिज़्क़, हर चीज़ कदमों में आती है। क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने या रब्बना को अपने दिल का हिस्सा बना लिया, वो सोने की दुकान पर बैठे हैं। एक औरत जिसका शौहर बीमार था, बच्चे भूखे थे, घर कर्ज में डूबा हुआ था, सिर्फ एक दिन इसने या रब्बना या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ा। आज वो औरत इतनी मालदार है कि दूसरों को कर्ज चुकाती है। यानी या रब्बना और या फताहू, ख़ास तौर पर या रब्बना में सिर्फ दुआ नहीं है, ये रब से बराह राज जुड़ने का तरीका है। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे अल्लाह खुद सुनने का वादा करता है। कुरान में 7 जगह या रब्बना से दुआ की गई है और हर बार अल्लाह ने फ़ौरन करम किया है। फिर जब आप कहीं या रब्बना कहते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो पुकार है जिससे अल्लाह खुश होता है। और जब रब खुश हो जाए तो जिसके पास कुछ नहीं वो सब कुछ पा लेता है। जो सड़क पर बैठा हो वो महफिल में, चाहे वो फ़कीरी में हो, वो बादशाह बन जाए। शर्फ ये है कि दिल से पुकारो, सच्चे यकीन से पुकारो मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अगर तुमने सच्चे दिल से आज सिर्फ 5 मिनट या रब्बना को महसूस करके दिल से पुकारा तो अगली सुबह तुम वो ख्वाब देखोगे जो तुमने आज तक देखने की इजाज़त भी नहीं की, यानी तुम्हें इजाज़त थी ही नहीं। रिज़्क़ तुम्हें खुद तलाश करेगा, नौकरी तुम्हारे दरवाजे पर होगी, कर्ज़े ख़त्म, बरकत शुरू और दिल सुकून में होगा। याद रखो या रब्बना के कर जो बंदा मांगता है वो मिलेगा। ये वो अल्फाज हैं जो हर दुआ को हासिल करते हैं। ये वो ख़जाना है जो बांटने से कम नहीं होता। ये वो वज़ाइफ है जो लाखों के नसीब बदल चुके हैं। बस तुम दिल से एक बार कहो या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या फताहू या फताहू। देखो कैसा जादू होता है। देखो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना का अमल जो आज तक तुम्हारी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने आजमाया है। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। तुम अपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों से गुजारिश करना है, अपने घर में बैठ जाओ, अपने दफ्तर में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे बैठ जाओ और इस अमल को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। हर मुश्किल, हर परेशानी का फ़ौरन ख़ात्मा हो जाएगा। तुमने करना क्या है? अगर तुम बीमार हो इस अमल को पढ़ लो, अगर तुम पर कर्जा है इस अमल को पढ़ लो, घर में फाके हैं इस अमल को पढ़ लो, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार तबाह हो गया इस अमल को पढ़ लो। मेरी बहनें जिनका कोई कमाने वाला नहीं, जिनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, खुदा की कसम एक बार ज़िंदगी में ये अमल पढ़ लेना, पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी दोस्तों, भाइयों बहनों, आज ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो जो वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये अमल फौरी तौर पर बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है।
तुमने दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, जो दुकानें बंद हो गई हैं, जिन पर ग्राहक नहीं आते, सन्नाटे हैं, यकीन करो इन दुकानों पर ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जिन कारोबार पर, यानी कि जो कारोबार बंद हो गए, ख़ास तौर पर वो मेरे बहन भाई जिनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते हैं, यकीन मानो इन दुकानों पर ऐसी रश लगेगी तुम्हारी अक्ल हैरान रह जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। यानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, सारी ज़िंदगी दौलत रुपयों में खेलोगे। देखो दोस्तों, भाई बहनों, जिसको पढ़ने वाले हैं इस अमल को, इस अमल के ऐसे मौजज़ात हैं अमल के, इस अमल के पढ़ते ही ज़िंदगी में कभी पढ़ने वाले शिकवा नहीं करते कि हमें फ़ायदा ना हुआ। इस अमल को पढ़ने वाले कभी मायूस नहीं होते, कभी गिला नहीं करते कि हमें फ़ायदा ना हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुजर्रिब तरीन अमल कभी नहीं देखा जिसको पढ़ते ही फ़ौरन हालात बदल जाएं, जिसको पढ़ते ही फ़ौरन तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएं। ये गैबी दौलत की ऐसी बारिश बरसती इस अमल के पढ़ते ही पढ़ने वाले की अक्ल हैरान रह जाए। क्या आखिर इतनी दौलत, इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया? अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, खुदा की कसम अमल करोड़ों का है। बस शर्त यह है कि इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ ले, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दौलत में, रुपयों में, पैसों में खेलोगे। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। इसकी तरतीब तुम अच्छे तरीके से समझ लो और मेरे बातों पर तुमने अमल भी करना है। इसको तुमने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदक़े जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी अगर इस अमल को पढ़ लिया तो तुम्हारी अजर तुम्हें भी मिलेगा। देखो, इस अमल को तुमने कोशिश करनी है ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पर तन्हाई हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ साथियों, भाई बहनों कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, तुमने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखो, ये सबसे पहले दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लो जो तुम्हें याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, जो बेहतर लगे, जो याद हो। देखो, तुमने पूरा दिन बैठ कर अमल नहीं पढ़ना, तुमने सिर्फ और सिर्फ दिन भर में किसी भी दिन, देखें ये कोई ख़ास दिन का अमल नहीं है भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, सबसे पहले दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे। देखिए, आपने पूरा दिन बैठ कर अमल नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ और सिर्फ दिन भर में किसी भी वक्त पढ़ लेना है। ये किसी ख़ास दिन का अमल नहीं है कि पीर को पढ़ना है, मंगल को पढ़ना है, जुमेरात जुम्मे को पढ़ना है। ये अमल अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो शख्स जो थक कर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये अमल बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को फौरी तौर पर पूरा कर देता है। ये घर, ज़िंदगी, गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देता है। हर मुश्किल, हर परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा करने वाला ये इंतहाई ख़ास और मुफीद अमल है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और याद रखें, इस अमल को पढ़ते वक्त किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना कीजिएगा। बिल्कुल दिल से, यकीन के साथ बताई हुई तरतीब से अमल करते हुए वीडियो को यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। यानी कि एक जुमला भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, पूरे अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी भर किसी और अमल की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। सबसे पहले देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, ज़रा तसव्वुर करें। सबसे पहले आपने तन्हा, गमज़दा, दिन रात के सन्नाटे में बैठा हुआ शख्स और सिर्फ दो अल्फाज ज़बान पर हो। दोस्तों, भाई बहनों, या अल्लाह, या मोहम्मद और या रब्बना, या फ़ताहू। इस लम्हे ज़मीन खामोश हो जाती है, आसमान झुक जाता है और गैबी दरवाज़े खुलने लगते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक ऐसा नूरी पुल है जो अर्श इलाही से आपके दिल तक रोशनी बनकर बहता है। या अल्लाह का मतलब है, ए अल्लाह, ए वो ज़ात जो सब कुछ करने पर कादिर है, जो बेमिसाल है, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, नूर है। और या मोहम्मद, अल्लाह के सबसे महबूब है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, जिनके सदक़े हमें ईमान मिला, जिनका नाम अर्श पर लिखा हुआ है, जिनके कदमों के निशान जन्नत की राहों में हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, कुरान में इरशाद सूरह आले इमरान आयत नंबर 31, जिसका तर्जुमा है, नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अगर तुम यानी कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यह आयत हमें बताती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गौसे आज़म, दाता गंज बख्श, ख्वाजा निज़ामुद्दीन और बेशुमार औलिया कराम ने किस तरह दुनियावी दौलत के साथ साथ रूहानी ख़जाने भी हासिल किए। इनका राज सिर्फ अल्लाह से दुआ नहीं था, बल्कि नबी पाक से बेपनाह मोहब्बत भी था। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मेरा रिज़्क़ बंद हो गया,
मैंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। एक रात सिर्फ या अल्लाह या मोहम्मद या रब्बना कहता रहा। फ़ौरन मेरे दरवाजे पर रिज़्क़ के फरिश्ते दस्तक दे रहे थे। दोस्तों, भाई बहनों, दिल पर सुकून आता है। इस अमल को पढ़ते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रूह को अजीब नूर मिलता है, तकदीर की बंद गिरह खुल जाती हैं, दौलत गैबी तौर पर आती है, ना हिसाब से ना अंदाज़ा है, बस एक करम की बारिश की सूरत में। इमाम शाफी फरमाते हैं, नबी पाक का जिक्र वो शोला है जो दिलों को जलाकर अल्लाह के करीब कर देता है, और जिस दिल में नबी पाक की याद हो वहाँ से शैतान तंगदस्ती और बेसुकूनी से यानी हमेशा के लिए दूर रहता है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नबी पाक की मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं बल्कि किस्मत की तब्दीली है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह अलम नशरा में, हमने आपका जिक्र बुलंद किया। तो जब हम इस जिक्र को अपनी ज़बान पर लाते हैं हमारा नसीब भी बदल जाता है। ये वाज़े तौर पर इस बात की निशानदी करता है कि आज के इस अमल का या अल्लाह या मोहम्मद सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ज़िंदगी की गुमशुबा चाबी है जो इसे दिल से पुकारती है। इस पर दौलत, बरकत, मोहब्बत और सुकून की वो बारिश होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब आपने देखें, आज मैं आपको या अल्लाह या मोहम्मद और या रब्बना का मखसूस अमल बताने जा रहा हूँ जो कि 2 से 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, भाई बहन, इस अमल की इजाज़त सबको है। जो प्यारा दुखियारा बहन भाई इस अमल को पढ़ना चाहता है वो साल के 365 दिनों में जब दिल करे इस अमल को पढ़ ले। ये अमल मुकम्मल यकीन एतमाद के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये हाथ जो मांगने के लिए है इंशाअल्लाह देने वाले बन जाएंगे। अगर आप तमाम दोस्तों, भाई बहनों, वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक जाएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया दे कि सबसे पहले सुकून से बैठ जाएँ, कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या अल्लाह या मोहम्मद एक बार पढ़ें, फिर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर इसका शुमार करना है। ये अमल आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना, यानी कि दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसमें किसी भी किस्म की कमी पेशी ना करें। अगर अमल की तादाद कम की गई तो कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। अमल पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो को अमल की तरफ से ना हटाएं। तन्हाई में बैठकर खामोशी से बगैर किसी से बात के ये पूरा अमल मुकम्मल करें। अगर दरमियान में कोई खलल आ जाए या किसी को जवाब देना पड़ जाए तो फिर आपको शुरू से दोबारा अमल पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सच्चा तरीका दिखाने के लिए है जिससे आपकी ज़िंदगी के हालात बदल जाएँ। इस अमल में वो सच्चाई है जिसे बहुत से लोग आजमा कर फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर ये अमल आपको काम ना आए तो मुझे बताएं, लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपका हर मसला हल हो जाएगा। और अगर ये अमल अगर आप पर असर ना करे तो फिर आकर मुझे बताएं कि ये सच्चा अमल नहीं, ये अमल अल्लाह ताला के राज़ों में से एक है और इसको पढ़ने से हर किस्म की तंगदस्ती, गुर्बत, गरीबी फ़ौरी तौर पर दूर हो जाएगी। आपके घर में खुशियाँ आएंगी और अल्लाह की रहमत आप पर साया करेगी। इस अमल के ज़रिए वो तमाम चीज़ें आप तक पहुँचेंगी जो आपकी ज़िंदगी में कमी थी। दूसरा अमल अस्तग़फ़िरुल्लाह है जिसको आपने 10 बार पढ़ना है। यह अमल तौबा का अमल है और इसके पढ़ने से आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस अमल के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की बरकत आएंगी और रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे। दोस्तों, तीसरा अमल जो बहुत ख़ास और मुहस्सर है वो सूरह कौसर पढ़ना है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है मगर इसमें अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत छुपी हुई है। सूरह कौसर इस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर यानी नस्ल का ख़ात्मा करने वाला कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने तुम्हें कौसर दे दिया है, यकीनन आपका ये अमल अल्लाह की रज़ा की तरफ लेकर जाएगा और आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ और खुशी का आगाज़ करेगा। हज़रत नबी पाक का ज़िक्र दुनिया के हर कोने में हो रहा है। दिन रात अज़ान में, नमाज में, दुरूद में, हर जगह सोचे जिस नबी पाक के लिए अल्लाह ने जन्नत की सबसे हसीन नहर बनाई, जिस नबी का ज़िक्र अल्लाह ने ख़ुद बुलंद कर दिया। अगर हम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें तो हमारा क्या मकाम होगा। ये सूरत सिर्फ़ एक तारीख़ी जुमला नहीं है दोस्तों, बल्कि अल्लाह का आशिकों के लिए पैगाम है कि अगर दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो गम ना करो, हम तुम्हें कौसर देंगे। तो आओ इश्क़ मुस्तफ़ा में दीवाने हो जाओ, दुरूद की खुशबू में मुकर जाओ और मोहब्बत के रंग में रंग जाओ। दोस्तों, भाई बहनों, आपने अमल का तीसरा वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू करना है। आपने एक ही जगह पर यानी कि रोज़ाना पढ़ना है। अगर आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लिया, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आप इस अमल के आशिक बन जाएंगे। अगर आप पर कर्ज़ है तो इंशाअल्लाह 2 मिनट में जैसे ही आप ये पढ़ेंगे कर्ज़ों से छुटकारा पा लेंगे, यानी कि
मुंह से अल्फाज निकलते ही अल्लाह ने चाहा तो आप बैठे बैठे कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी है जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर रखी है, इलाज के बाद देखिए जब बंदा बीमार होता है तो वो काम से भी फारिग होता है, कर्ज में पड़ जाता है, लेकिन ये अमल बीमारी को दूर कर देता है, रब को राज़ी करेगा। बंदिश बदनज़री अमल बंदिश जादू तक के असरात को ख़त्म कर देगा। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोस्तों, ये अमल इन झगड़ों को भी ख़त्म कर देगा। ये अमल हर दर्द की दवा है। अगर इस अमल को समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुकान में अगर ग्राहक नहीं आते, सन्नाटे हैं, इंशाअल्लाह वो दुकान भी ग्राहकों से भर जाएगी और रिज़्क़ के आपके पास ऐसे आएगी जैसे आसमान से बारिश हो रही। यकीन करें, ये अमल जो आपकी जेब में आपके घर को दौलत से भर देगा। मैंने खुद इस अमल को आजमाया और ये 100% कारगर है। आपने इस अमल को पूरा करना है इस तरीके से जो मैंने बताया है, क्योंकि वो तरीका है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है। एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल करना है, इंशाअल्लाह 100% कामयाबी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह दुआ देंगे। अब आपने अमल करना है, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर अस्तग़फिर सूरह कौसर पढ़नी है, फिर आखिर में या रब्बना पढ़कर। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, हर चीज़ तफसील से बताई गई है। कोई भी चीज़ अब आपने देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे पहले आपने काम क्या करना है। देखें, साल के 365 दिन जिस दिन पढ़ें, कर्जा है पढ़े, बीमार है पढ़े, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, अगर पूरी दुनिया ने अगर आपका साथ छोड़ दिया है, पूरी दुनिया ने दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपसे मुंह फेर लिया है, खुदारा पूरी ज़िंदगी में, पूरी अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार अमल पढ़ लें, दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरा ज़ातिया आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने गैब से ऐसी ऐसी जगह से मेरी मदद कर दी। यकीन करें कि ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक के हुक्म से बांटने वाले हाथ बन गए। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है। आप लोग सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को शुरू करें। और याद रखना, देखें, जिन मेरे बहन भाई को देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई जिनको दुरूद शरीफ नहीं आता, वो करते क्या हैं, वो दुरूद शरीफ नहीं आता तो फिर अमल पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए, अगर दुरूद शरीफ याद है तो एक बार कम से कम कोई सा भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आज़मूदा है, एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आपने फौरी तौर पर या फ़ताहु या फ़ताहु या फ़ताहु पढ़ते हुए इस अमल को कंप्लीट करना है। देखें, इससे पहले मैंने जो भी वजीफ़े बताए हैं, जो तादाद बताई है, उसमें खुदारा एक बार भी कम या ज़्यादा मत कीजिएगा। देखें, वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी करेंगे और आखिर में मैं पूरा अमल दोबारा से रिवाइंड करवा दूंगा, पूरा अमल दोबारा समझा दूंगा, ताकि जो मेरे बहन भाई अगर वीडियो में ना समझ पाए हों तो आखिर में आपने पूरा अमल दोबारा से समझ लेना है। आपको एक एक चीज़, एक एक जुमला दोबारा समझ में आ जाएगा। और मैं ये शर्तिया कहता हूँ, इस अमल के पढ़ने के बाद आपको पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अमल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी से चैलेंज करके कह सकता हूँ। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। स्टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये फौरी तौर पर आपकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देगा। देखिए, कई ऐसी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पास आते हैं कि इलाज करवा कर थक गए हैं, बीमारियां ख़त्म नहीं होती, परेशानियां ख़त्म नहीं होती, घर से फ़िक्र व फाके ख़त्म नहीं होते। यकीन करें, या फ़ताहु की ताकत अगर आपने एक बार देख ली, या फ़ताहु का अमल अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ लिया, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आखिर में या फ़ताहु को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपने या फ़ताहु का ये मोजज़ाती वजीफ़ा आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। देखिए, अगर तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए आपने या फ़ताहु या फ़ताहु या फ़ताहु को पढ़ना शुरू करना है। और या फ़ताहु का ये मोजज़ाती वजीफ़ा आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार या फ़ताहु भी पढ़ लें
दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तो फौरी तौर पर वही दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था और हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।